हेलो बच्चों, आज आपका लेसन है विद्युत रासायनिक प्रभाव एवं रासायनिक सेल। देखो, विद्युत का रासायनिक प्रभाव कि जब किसी अम्लीय एवं अकार्बनिक विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह अपने अवयव में विभक्त हो जाती है। अम्लीय एवं अकार्बनिक विलयन में, विलयन का मतलब होता है घोल, कि जब किसी घोल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह अपने विलयन में विभक्त हो जाती है, अपने अवयव में विभक्त हो जाती है। तो यह क्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक प्रभाव। ठीक है। दूसरा इसका टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं घोल को, घोल बोल दो या इलेक्ट्रोलाइट बोल दो, एक ही बात है। कि ऐसा विलयन यानी कि ऐसा घोल जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसकी संरचना प्रभावित हो जाए, इलेक्ट्रोलाइट कहलाती है। कार्बनिक विलयन जैसे वानस्पतिक तेल है, एल्कोहल है, स्प्रीड है आदि। और अम्ल रहित विलयन जैसे आशुद्ध जल, जो कि डिस्टिल वाटर होता है। अब इसका टॉपिक है नंबर 2 पे इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड उसको बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रोलाइट में से विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट मतलब घोल में, घोल जैसे H2SO4, शुद्ध जल, इनका घोल होता है। इलेक्ट्रोलाइट में से विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए दो धात्विक छड़ों की आवश्यकता होती है, जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। दो धात्विक छड़ होती हैं जो कि विलयन में डाली जाती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, एनोड और कैथोड। अब बात करते हैं एनोड। जिस धात्विक छड़ या प्लेट के माध्यम से विद्युत धारा विलयन से बाहर निकलती है उसे एनोड कहते हैं। एनोड का मतलब कि जब घोल में विद्युत, जिस धात्विक छड़ को या प्लेट को माध्यम से विद्युत धारा विलयन से बाहर निकलती है उसे एनोड कहते हैं। दूसरी है कैथोड। जिस धात्विक छड़ या प्लेट के माध्यम से विद्युत धारा विलयन में प्रवेश करती है उसे कैथोड कहते हैं। बच्चों, दो छड़ होती हैं, एक तो विलयन में अंदर, जब जैसे विलयन में दोनों को डालते हैं तो धारा एक से बाहर निकलती है और एक से अंदर प्रवेश करती है। दूसरी है विद्युत अपघटन। जब किसी इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ को जल आदि विलायक पदार्थों में घोला जाता है तो वह अपने आयंस में विभक्त हो जाता है। आयंस दो प्रकार के होते हैं, धन आयन और ऋण आयन। अब बात करते हैं अपन पात्र की, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न की जाती है, जिस पात्र में घोल डाला जाता है, जिस पात्र में एनोड कैथोड डाली जाती है, उस पात्र के बारे में है कि जिस पात्र में विद्युत अपघटन क्रिया संपन्न की जाती है उसे वोल्टामीटर कहते हैं। यह पात्र कांच, जार या चीनी मिट्टी का एक बना टैंक होता है, बड़ा टैंक होता है। जैसे इसका एक सर्किट है, यह आपका चीनी मिट्टी का एक पात्र है या कांच का जार है। इसमें दो धात्विक छड़ डाल रखी है, एक है कैथोड, एक है एनोड और एक है कैथोड। ये धन आयन है, प्लस है, और ये माइनस की ऋण आयन है। ठीक है। अब इसमें अपने इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, जैसे H2SO4, शुद्ध जल। जैसे इसमें अपन ये डाल देते हैं तो घोल विलयन तैयार हो जाता है। और कुछ देर के बाद में जब इसमें रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि एक छोटा बल्ब अगर अपन लगाएं प्लस पे और माइनस पे लगा के, तो इसके ऊपर चस जाता है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हमने जो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न की है वो अपने बिल्कुल सही है। अब इसमें बात करते हैं 5 टॉपिक पे, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। फैराडे के 2 नियम हैं, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। प्रथम नियम है कि किसी इलेक्ट्रोड पर, यानी कि जो अपने धात्विक छड़ है, किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रभावित की गई विद्युत धारा की मात्रा अर्थात धारा गुणा समय के अनुक्रमानुपाती होता है। एम अनुक्रमानुपाती I गुणा टी। एम बराबर होता है द्रव्यमान ग्राम में, I बराबर होती है विद्युत धारा एम्पियर में, और टी बराबर होती है समय सेकंड में, और जेड बराबर होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक कूलाम में या कूलाम में। अब इसके बाद करते हैं द्वितीय नियम की। दूसरा नियम क्या है कि यदि एक ही मान की विद्युत धारा एक ही समय तक विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट में प्रवाहित की जाए तो उनमें इलेक्ट्रोड का मुक्त हुए पदार्थ के द्रव्यमान उनके रासायनिक तुल्यांकों के अनुक्रमानुपाती होता है। ये इसका द्वितीय नियम है। द्वितीय नियम कि यदि एक ही मान की विद्युत धारा एक ही समय तक विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट में से प्रवाहित की जाए तो उनमें इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ के द्रव्यमान उनके रासायनिक तुल्यांकों के
अनुक्रमानुपाती होती है। M अनुक्रमातुल्य W1, W2 अनुक्रमातुल्य W2, M3 अनुक्रमातु W3। तो M/W1 बराबर M2/W2 बराबर M3/W3। ये है आपका आज का टॉपिक। इस टॉपिक में कि विद्युत रासायनिक प्रभाव एवं रासायनिक सेल, रासायनिक प्रभाव एवं रासायनिक सेल।